I'm sure you guys must be preparing for many law entrance exams together at the same time and it becomes really burdensome कि हम सारे एग्जाम्स की तैयारी कैसे साथ में करें पैटर्न अलग है बट वन थिंग यू विल सी दैट मेनी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस हैव अ कॉमन सिलेबस एक्सेप्ट ऑब्वियसली एनएलसैट जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है या फिर एआईईटी फॉर सिपाइसेस जहाँ पे अगेन यू हैव सब्जेक्टिव राइटिंग्स सैम्पल है बट अदरवाइज अगर आप और जो एग्जामिनेशंस है जैसे सीयूएटपीजी है पीयूएलएलबी है एमएच सेट आप देख चुके हैं ऑलरेडी तो कॉमन यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स है जीके है इंग्लिश है रीजनिंग है ऑल दीज एरियाज लाई कॉमन सो व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ देम टुगेदर आई वुड जस्ट से दैट आप हर एग्जामिनेशन का पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस ज़रूर कीजिए देखिए कि कौन से टॉपिक्स कहाँ पे ज़्यादा पूछे गए हैं एंड थोड़ी सी सिलेक्टिव स्टडी करने की ज़रूरत कीजिए क्योंकि अभी जब नेक्स्ट हमारे पास 15-20 डेज अवेलेबल हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप ईच एंड एवरीथिंग एंड डूइंग एवरीथिंग हम सिलेक्टिव स्टडी करें. Now, for that selective study, also you need to further segregate things like segregate areas जहाँ पे आपको conceptual clarity की ज़रूरत है जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है या मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और दूसरा एंड है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएंगी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट एज मच एज पॉसिबल और फॉर करंट अफेयर्स आपने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े होंगे साथ साथ बट उनको रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी है तो वो कैसे होगा वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही होगा तो साथ साथ ये देखते रहिए कि आप अपना टाइम किस तरह से एलोकेट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में वन थिंग आई वुड से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है बहुत से स्टूडेंट्स आई अंडरस्टैंड दे फील रियली स्कैर्ड कि हम मॉक्स देंगे व्हाट विल बी आवर मार्क्स एंड वी विल गेट डिजेक्टेड ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल के डोंट सी दैट एनी वन इज जजिंग यू नो बडी इज जजिंग यू आप अपने हिसाब से मॉक्स दीजिए जैसी भी आपकी प्रेपरेशन है बिकॉज उससे बहुत क्लैरिटी होती है दैट वेयर डू यू स्टैंड अभी हमारे पास एग्जाम्स में है 10-15 दिन तो ज़रूरी है कि मॉक्स दे के आपको ये समझ में आए दैट वेयर डू यू स्टैंड मेक श्योर दैट यूर गिविंग मॉक्स प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल सीधा अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन में बैठोगे विदाउट प्रैक्टिस वहाँ पे बहुत तरह की एनजाइटी जिटर्स होते हैं अगर आप वही चीज़ 10 बार पहले फेस कर लोगे देन इट बिकम्स ईजियर हाउ डू यू फेस दैट through mocks because they will be timed mocks के लिए you can visit our website www.lawdigest.in मोस्टली सारे एग्जामिनेशंस के मॉक्स हमने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मॉक्स कीजिए कि आपका एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर हो जाएगा इस उससे हर एक मॉक को इस तरीके से दीजिए कि आपको सब कुछ पता है योर प्रेपरेशन इज़ फुल्ली डन एंड गिव इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों ने बैकअप्स के लिए एडिशनल फॉर्म्स भर दिए हैं कि आप सिर्फ एक एग्जाम पे नहीं रिलाई कर रहे हो बिकॉज इन दी एंड जब मार्क्स आते हैं आई सीन ईच ईयर मैनी स्टूडेंट्स गेट डिसअपॉइंटेड क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फॉर्म भरा होता है तो बैकअप बहुत ज़रूरी है मैंने वीडियोस काफ़ी डाले हुए हैं इस चैनल पे रिगार्डिंग द प्राइवेट लॉ कॉलेजेस दैट मे बी यू कैन लुक अप एज अ बैकअप ऑप्शन तो अभी मैंने रिसेंटली एक और वीडियो डाला था एलसैट के बारे में एलसैट एग्जामिनेशन की भी आप तैयारी साथ में कर सकते हो एज अ बैकअप अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है एंड यू जस्ट वांट टू प्ले इट सेफ देन देयर इज नो हार्म हैविंग अ बैकअप एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहे हो थोड़ा कूल माइंड से कीजिए एंजाइटी लेवल को लो डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल डिस्कस करना चाहते हैं अपने ग्रुप्स में आप डिस्कस कर सकते हैं ऑल्दो आई वुड से कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन बट मॉक्स maybe can help you that ways or you can check previous year papers हर previous year paper को उठा के टाइम करके उसको कि अगर मेरे को 120 मिनट्स का टाइम मिला है एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस पेपर सिट विद दैट थॉट एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं तो आपके पास आपको बेटरमेंट दिखेगा अपने स्कोर में एंड हु नोज दैट यू गेट योर ड्रीम कॉलेज वेरी सून